पापा आएगा नहीं। क्या बोलते हैं वो? पापा बोलता है बेटा पैसा उसा कमी है, आएंगे कैसे। पहले तो तुम्हारे साथ खेलता होगा भाई, हाँ तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ता होगा, हाँ तो उसके जाने के बाद तुमको याद आता है भाई का? हाँ याद आता है। क्या लगता है जब याद आता है तो क्या करते हो? क्या करते हैं, रोते हैं। देखिए ये बच्चा जो है कैसे रो रहा है, और रो रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ के नेता जब पलायन पर आके के अनर्गल बयान देते हैं कि बाहर जाना अच्छा है, तब इस बच्चे के आंखों में का आंसू उस नेता के को खलना चाहिए कि आखिर क्यों यहाँ के लोग बाहर जाने को मजबूर हैं। बिहार से बाहर। बिहार से बाहर रहते हैं, कौन सा काम करते हैं? आती मिस्त्री का। मिस्त्री का। कितना पैसा भेजते हैं, घर भेजते हैं पैसा? यह कितने दिन पर? 1 महीना। 1 महीना पर। कितना भेजते हैं? 5-6 हजार। पापा कहाँ रहते हैं, कहाँ रह के सिलाई का काम करते हैं? पंजाब में। पंजाब में रहते हैं। घर नहीं आते हैं? नहीं आते, श्री मुहर्रम में आते हैं। सिर्फ मुहर्रम में आते हैं, साल में एक ही बार आते हैं। हाँ पापा का याद आता है? सब लोग जब साथ होते हैं, इकट्ठा होते हैं तो यह आता है। कब आते हैं पापा तुम्हारे बाहर से? छठ यार माता है। छठ में आते हैं, खाली छठ में आते हैं। यस। भाई तुमसे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा हुआ। बड़ा है। हाँ। वो क्या करता है? वो सिलाई कटिंग मास्टर करता है जैकेट को। वो कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली में रहते हैं। बिहार में पलायन कितनी बड़ी समस्या है, ये कोई नेता आपको नहीं बता पाएगा। इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि वो नेता कभी किसी ऐसे बच्चे से बात नहीं करता होगा जिसका बाप बाहर कमा रहा हो और बेटा अपने घर में बैठ करके इंतजार कर रहा हो हर पर्व त्योहार में कि उसके पापा आएंगे, तो इस बार का त्योहार वो अपने पापा के साथ मनाएगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम नेता इस बात का दावा करते हैं कि हमने बिहार के विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत काम किया है, खूब विकास किया है, लेकिन धरातल पर स्थिति ये है कि बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या है और इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और अब 2025 में चुनाव के समय थोड़ा थोड़ा बात इस मुद्दे पर होना शुरू हुआ है। अब हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पलायन क्या होता है और आपको सीधा बात करवा के समझाएंगे। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद कैसर। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th में। कौन से स्कूल में जाते हो? माखर स्कूल में। माखर स्कूल सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट? सरकारी है। सरकारी स्कूल है। पढ़ाई होता है ठीक से? हाँ। पापा क्या करते हैं? वो सिलाई मशीन करता है। सिलाई मशीन करते हैं। हाँ, और कौन कौन है घर में? और एक मेरा भाई है, 2 बहन है, एक पापा है और एक मम्मी है। अच्छा, एक भाई है, 2 बहन है और पापा और मम्मी है। हाँ। और तुम हो। हाँ। मतलब 4 और 2 6 लोग हैं। हाँ। पापा कहाँ रहते हैं, कहाँ रह के सिलाई का काम करते हैं? पंजाब में। पंजाब में रहते हैं। घर नहीं आते हैं? नहीं आते, श्री मुहर्रम में आते हैं। सिर्फ मुहर्रम में आते हैं, साल में एक ही बार आते हैं। हाँ। बात करते हो पापा से फोन? हाँ बात करते हैं। क्या बोलते हो उनको? पापा आएगा नहीं। क्या बोलते हैं वो? पापा बोलता है बेटा पैसा उसा कमी है, आएंगे कैसे। भाई तुमसे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा हुआ। बड़ा है। हाँ। वो क्या करता है? वो सिलाई कटिंग मास्टर करता है जैकेट को। वो कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली में रहते हैं। वो दिल्ली में रहते हैं। भाई से बात होता है? हाँ भाई से बात होता है। कितने दिन पर होता है? हाँ रोज बात करते हैं। रोज बात करते हैं। भाई क्या बोलता है? क्या बोलता है भाई? भाई क्या बोलता है, आ जाएंगे। हाँ। मगर भाई आ जाता है ईद बकरीद मुहर्रम तोहर्रम सब में आ जाता है भाई। भाई ईद उद में आते हैं? हाँ। और पापा सिर्फ मुहर्रम में आते हैं? हाँ। कितना उम्र है भाई का? 18 साल। 18 साल। कब से बाहर रह रहे हैं दिल्ली? ये आजकल गया है, 2 महीना हुआ गए। 2 महीना। तो पूछे हो कभी, मन लगता है भाई का वहाँ पे? हाँ लगता है, वहाँ का आदमी आ रहे, मेरा बड़का बाप का बेटा आ रहे, सब वहीं रहता है। वहीं पे रहता है? हाँ। अच्छा ये बताओ, तो भाई पहले तो तुम्हारे साथ खेलता होगा भाई, हाँ। तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ता होगा, हाँ। तो उसके जाने के बाद तुमको याद आता है भाई का? हाँ याद आता है। क्या लगता है जब याद आता है तो क्या करते हो? क्या करते हैं, रोते हैं। रोते हो? तुम्हारा क्या नाम है बाबू? प्रशांत। क्या नाम है पिताजी का? किशोरी पासवान। किशोरी पासवान। देखिए ये बच्चा जो है कैसे रो रहा है, और रो रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ के नेता जब पलायन पर आके के अनर्गल बयान देते हैं कि बाहर जाना अच्छा है, तब इस बच्चे के आंखों में का आंसू उस नेता के को खलना चाहिए कि आखिर क्यों यहाँ के लोग बाहर जाने को मजबूर हैं। अब एक व्यक्ति के परिवार में 6 लोगों की जिम्मेदारी है जिस व्यक्ति के सर पर, और बिहार में कोई रोजगार नहीं है, वो बाहर जाएगा नहीं तो क्या करेगा। अब इस बच्चे को हम और नहीं रुलाएंगे, दूसरे बच्चे से बात करते हैं। पिताजी का क्या नाम है बाबू? किशोरी पासवान। किशोरी पासवान। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? काम करता है। कहाँ रहते हैं, बिहार में कि बिहार के बाहर?
बाहर, बिहार से बाहर। बिहार से बाहर रहते हैं। कौन सा काम करते हैं? अति मिस्त्री का। मिस्त्री का। कितना पैसा भेजते हैं? घर भेजते हैं पैसा? यह कितने दिन पर? 1 महीना। 1 महीना पर। कितना भेजते हैं? 5-6 हजार। 5-6 हजार भेजते हैं। 5-6 हजार में हो जाता है तुम्हारा? पढ़ाई करते हो? कौन से क्लास में हो? 3 में। 3 में। प्राइवेट स्कूल में कि सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। अच्छा पढ़ाई होता है स्कूल में? रोज जाते हो स्कूल? यस। पढ़ाई अच्छा होता है? अच्छा होता है, चलो बढ़िया। ये बताओ घर में कौन कौन है? मम्मी है, मम्मी है, भाई है, हम है, बहन है, हाँ। और दादी है, दादा है। दादी दादा सब लोग हैं। अच्छा लगता है घर में सबके साथ रहना? सबके साथ रहने में अच्छा लगता है ना जी? पापा का याद आता है? सब लोग जब साथ होते हैं, इकट्ठा होते हैं तो आता है। कब आते हैं पापा तुम्हारे बाहर से? छठ यार माता है। छठ में आते हैं? खाली छठ में आते हैं? यस। कोनो पावन यार माता है। कौन पर्व में आते हैं? तो सब पर्व में आ जाते हैं कि किसी एक पर्व में आते हैं? सब पर्व में कितने दिन पर आते हैं? 5-6 महीने के बाद। 5-6 महीना के बाद आते हैं। 5-6 महीना के बाद जब अपने पापा को देखते हो आने के बाद कैसा लगता है? खुशी लगता है। खुशी आता है। कभी मन नहीं करता है कि पापा यहीं पे रहें, ये हमारे साथ ही रहता रहें? है। तो पापा से बोलते हो ये बात? क्या बोलते हैं पापा? पापा कहते करा जाए। करा जाएगा। समझिए इन छोटे बच्चों की क्या गलती है, किस इन लोगों ने किसी नेता का क्या बिगाड़ा है जो इनको ये कष्ट झेलना पड़ रहा है? आखिर क्या गलती है इनकी कि इनके पिताजी बाहर रह रहे हैं, कमा रहे हैं अपने परिवार से दूर, और इन बच्चों का जो सबसे बड़ा पल है बचपना जो है, जिसको कहा जाता है कि संजो कर रखना चाहिए, जिसमें तरह तरह की यादें बनती है, वैसे सिचुएशन में इन पर क्या गुजरती होगी जब पर्व त्योहार आता होगा और इनके पिता, इनके घर के भाई जो हैं इनके घर से दूर होते होंगे, और तब ये जब सोचते होंगे इस बात को लेकर के तो इनके दिमाग पर क्या गुजरता होगा। उसके बाद कोई नेता जब आकर के ये कहता है कि पलायन होना तो अच्छा बात है, बिहार से बाहर जाना चाहिए लोगों को, तो हमको दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि ये नेता शायद इन बच्चों से नहीं मिले हैं या फिर ऐसे बच्चे से नहीं मिले हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे सिर्फ हमारे पास आते हैं, ये बच्चे पूरे बिहार में फैले हुए हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं हर परिवार के हैं जो झेल रहे हैं, जिनके घर का कोई बड़ा, कोई पिता या फिर कोई भाई जो है वो बाहर रहने को मजबूर है, और हर पर्व त्योहार में वो सिर्फ इस बात का रास्ता देखते हैं कि हमारे पापा या हमारे भैया आएंगे और उसके बाद हम लोग सब साथ में मिलकर के त्योहार मनाएंगे। बाकी कोस लीजिएगा बिहार को एक बार फिर से, और इस बात को याद रखिएगा वोट डालते समय कि पलायन बिहार के लिए कितनी बड़ी समस्या है, और शायद आपको न समझ में आए तो इस बच्चे का मुख याद रखिएगा जो भी बात करते करते रो दिया था। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं अपने कमेंट जो है कमेंट के माध्यम से हम तक भेज दीजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।